हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मशीनों का सिद्धांत। ये चैप्टर पॉलिटेक्निक्स में थर्ड ईयर में आता है, फिफ्थ सेमेस्टर में। और एनएसक्यूएफ के हिसाब से अब ये पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है थ्योरी ऑफ मशीन में। तो इसकी जो पहली यूनिट है वो है सिंपल मैकेनिज्म, यानी कि आज हम केवल मैकेनिज्म, इस पूरी यूनिट को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम इसमें मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसको एलेबोरेट करेंगे। तो आज की जो पहली यूनिट है वो है लिंक और पेयर के ऊपर, कि लिंक और पेयर क्या होता है और ये कितने तरह के होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो आपको मैकेनिज्म में चीज़ें पढ़नी है वो है लिंक क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखा ही है, लिंक क्या होता है। उसके बाद आता है पेयर, ठीक है। फिर पेयर के बाद चेन, ठीक है, चेन क्या होती है। चेन के बाद आता है आपका मैकेनिज्म क्या होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बाद क्या आता है मशीन। तो ये 5 चीज़ें हो गई। और जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं उसके बाद हमारे पास आता है इन्वर्जन, आता है मोशन कितने तरीके होते हैं, जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली ये चीज़ जो फॉर्मेशन है ये आपको बताता है कि किस चीज़ का मैकेनिज्म बन सकता है। आपने कोई भी मशीन देखी होगी तो वो पूरे, अगर आप उसको खोल के देखें तो वो कई सारी चीज़ों से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कैसे काम करती हैं, कैसे मोशन एक दूसरे को देती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हमें लिंक क्या होता है, ठीक है। लिंक जो होते हैं किसी भी मशीन का एक ऐसा छोटा सा भाग होता है, एक ऐसा छोटा सा भाग होता है जिसकी प्रेजेंस के बिना कोई भी मोशन हम किसी चीज़ को दे ही नहीं सकते। सपोज़ करिए हमारे पास एक कड़ी है, ठीक है। सपोज़ करिए कि साइकिल है। साइकिल का जो टायर होता है, टायर के स्प्रॉकेट के साथ जो आपके देखना हो डंडी कई सारी जुड़ी होती है स्प्रॉकेट्स के साथ। अगर वो डंडी ना हो तो क्या कहते हैं, जो चेन आ रही है वो टायर के साथ कहीं भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपस में। तो सपोज़ कर जैसे ये आपका साइकिल का टायर है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी साइकिल का टायर हो, उस साइकिल के साथ आपने देखा हो चेन के साथ एक पूरा स्प्रॉकेट जुड़ा होता है, जिसके साथ कई सारी इस तरीके से टायर है, यहाँ पे स्प्रॉकेट होता है जो चेन के साथ जुड़ी होती है साइकिल के साथ, और कई सारी चीज़ें इस तरीके से लगी होती हैं। अगर ये आपस में कनेक्शन ना हो, आपस में कनेक्शन ना हो तो ये इसको कभी मूव कर ही नहीं पाएगा। इसी तरीके से जो आपकी दूसरी चेन होती है वो यहाँ से पैडल से कनेक्ट होती है, जिसको हम पैरों से घुमाते हैं। अगर ये चीज़ आपस में कनेक्टेड ही ना हो तो हम कोई मोशन प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली मशीन का वो सबसे छोटा भाग जो किसी चीज़ से जुड़ के कोई रिलेटिव मोशन दे सके, कोई भी मोशन दे सके, रिलेटिव मोशन कोई भी मोशन दे सके, तो वो एक लिंक कहलाएगा, ठीक है। तो लिंक क्या होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है रिजिड लिंक, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल लिंक और तीसरा होता है फ्लूइड लिंक, ठीक है। रिजिड लिंक कैसा होता है, ये एक ऐसा लिंक है जो किसी भी डिफॉर्मेशन में नहीं जाता। आप कोई भी फोर्स उस पर लगाते हैं, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता, जबकि वो मोशन को प्रोड्यूस करता है, मोशन प्रोवाइड कराता है दूसरे लिंक पे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक का मोशन देखा होगा, जो आपने 4 स्ट्रोक इंजन या 2 स्ट्रोक इंजन में देखा है, आपस में सब कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, ये सारे एक तरीके के लिंक हुए जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक एक ऐसा लिंक है जो पार्शियली डिफॉर्म होता है। अगर उस पर कोई फोर्स लगाया तो वो पार्शियली डिफॉर्म होता है, मोशन देने के साथ साथ ट्रांसमिट करता है मोशन, साथ साथ में उसमें थोड़ा सा उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी डिफॉर्म होती है, ठीक है। पर मोशन को वो किसी भी तरीके से ट्रांसमिट करने में फेल नहीं होता। मोशन जो ट्रांसमिशन है वो होता ही होता है, पर उसकी बॉडी थोड़ी सी पार्शियली डिफॉर्म होती है। जैसे कि आपकी बेल्ट होती है, रोप, चेन और ये वायर हैं, ये सारे फ्लेक्सिबल लिंक के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, केवल टेंसाइल फोर्स को ही ट्रांसमिट करते हैं। तीसरा आता है आपका फ्लूइड लिंक, ठीक है। फ्लूइड लिंक एक ऐसा लिंक है, ठीक है, जो किसी फ्लूइड के थ्रू ही ट्रांसमिट करता है फोर्स को, ठीक है। जैसे कि आपकी हाइड्रोलिक प्रेसेस होती हैं, जैक होता है, ब्रेक्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, फ्लूइड लिंक के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पेयर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पेयर को हम 3 तरीके से डिफाइन करेंगे। पहला पेयर क्या है कि जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन है, ठीक है, रिलेटिव मोशन है। सपोज करिए रिलेटिव मोशन यहाँ पे है, सपोज करिए स्लाइडिंग पेयर, यानी कि स्लाइडिंग पेयर कहने का मतलब वो है कि 2 बॉडी अगर आपस में स्लाइड कर रही हैं, 2 बॉडी अगर आपस में स्लाइड कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग पेयर। इसी तरीके से रोलिंग पेयर अगर हम देखें तो रोलिंग पेयर क्या होता है, 2 पेयर ऐसे, 2 बॉडी ऐसी या 2 लिंक पेयर। सबसे पहली बात तो हुआ क्या कि जो 2 लिंक आपस में जुड़ रहे हैं तो वो एक पेयर बना रहे हैं,
ठीक है। कोई भी दो बॉडी है, अगर वो अलग अलग रखी है तो वो एक लिंक हो गई, पर जैसे ही आपस में वो जुड़ती है तो वो एक पेयर कहलाता है। अगर वो एक दूसरे पे स्लाइड कर रहा है तो वो स्लाइडिंग पेयर कहलाएगा, अगर एक दूसरे पे रोल कर रहा है तो वो रोलिंग पेयर कहलाएगा, ठीक है। तो तीसरा क्या है, टर्निंग पेयर, ठीक है। दो एलिमेंट या दो बॉडी आपस में पेयर ऐसे बनाए, इस तरीके से कनेक्ट हो कि एक जो है वो केवल उस पर टर्न कर सके, ठीक है, उस पर केवल टर्न कर सके, तो वो क्या कहलाएगा, टर्निंग पेयर। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है, एक शाफ्ट है और कोलर बोथ हैंड पे सर्कुलर होल पे फिटेड होते हैं, ठीक है। तो जो क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट जो जनरल बेयरिंग इंजन में होता है, ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। सर्कुलर होल के दोनों एंड पे जो कोलर और शाफ्ट होते हैं वो एग्जांपल होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, टर्निंग पेयर कहलाते हैं। सपोज करिए जो आपकी गाड़ी का जो शीशा होता है, फ्रंट साइड का शीशा है, फ्रंट साइड में दो शीशे लगे होते हैं साइड साइड में, वो क्या कर रहे हैं, उसी पे रोटेट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। या कोई भी ऐसा पेयर जो किसी बॉडी के ऊपर दूसरी तरफ केवल टर्न कर रहा हो, उसे हम कहलाएंगे टर्निंग पेयर। नेक्स्ट पेयर आता है स्क्रू पेयर, ठीक है। स्क्रू पेयर किसी भी बॉडी पे एक दूसरा ऐसा बॉडी इस तरीके से कनेक्टेड हो, इस तरीके से पेयर फॉर्म कर रहा हो कि वो दो मोशन आपको प्रोवाइड कर सके। जैसा कि आपका स्क्रू थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। जब नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट क्या करते हैं, जैसे ही बोल्ट नट के अंदर जाता है, ठीक है, नट उस पर घूमता है तो वो दो मोशन करता है। सबसे पहली बात तो वो रोटेट करता है थ्रेड्स पे, ठीक है, घूमता है और साथ साथ आगे की तरफ बढ़ता जाता है, तो वो क्या हुआ, एक तरीके का स्क्रू पेयर हुआ। पांचवा है स्फेरिकल पेयर, किसी भी बॉडी पे दूसरी बॉडी इस तरीके से कनेक्ट की जाए, ठीक है, कि उसका जो पार्ट है, जो स्फेरिकल जो भी पार्ट है, वो केवल स्विवेल कर सके उस फिक्स्ड एलिमेंट के पास। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका कोई पेन स्टैंड होता है, ठीक है, पेन स्टैंड पे जो आपकी पेन का बॉल होती है, ठीक है, वो किसी एक फिक्स एक्सिस पे ही रोटेट करता है, फिक्स एक्सिस पे ही स्विवेल करता है पूरा, पर उसकी एक्सिस कभी भी चेंज नहीं होती, तो वो कहलाता है स्फेरिकल पेयर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, कार, मिरर और पेन स्टैंड यहाँ पे दिया है। तो ये सारे टाइप्स हो गए पेयर के, ठीक है। और इसे जो पहले थे वो था लिंक के, यानी कि इस चैप्टर में केवल अभी हमने फिलहाल लिंक और पेयर के पढ़ा है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ मोशन और टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करेंगे, देन वी विल गो फर्दर फॉर द इन्वर्जन्स ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले हम 4 बार चेन की बात करेंगे, उसके इन्वर्जन की, फिर आगे आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो इस पूरे 5 लेक्चर में हमने 5 यूनिट को कवर किया है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।